हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स हम आप तक ला पाएँ। गाइस, हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है गाइस। इसमें आप इग्नो के कोर्सेज करके आप क्या क्या अपना करियर को इन्हेंस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में हमारा सेशन इस बार चल रहा है गाइस। तो आज का सेशन है हमारा नोट मेकिंग को लेके। तो इफेक्टिव नोट मेकिंग टेक्निक्स फॉर डिस्टेंस लर्निंग। अब ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग आप कर रहे हैं तो आप कैसे एक अच्छा नोट बना सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। Effective note making is an essential skill for distance learning where students often need to process and retain large amount of information independently. Here's the detailed explanation of various techniques to help you take notes effectively in the distance learning. तो क्या नोट लर्निंग टेकिंग या नोट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर योर रिवाइज मैनर ऑल्सो। आप उसको अच्छा से इफेक्टिव नोट बनाएंगे तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। आप और उसके आप उसको पढ़ भी अच्छे से सकते हैं गाइस। तो इट इज़ एसेंशियल स्किल फॉर डिस्टेंस लर्निंग। वी ऑफन नीड टू द प्रोसेस एंड रिटर्न लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली। अब उसमें बहुत सारे जो है आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, है ना। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखने पड़ते हैं, तो आप उसको सेग्रीगेट करके पूरा एक छोटे छोटे पॉइंट्स में आप नोट्स बनाते हैं, तो आपके रिवीजन करने में और याद करने में बहुत आसानी होता है गाइस। तो इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए गाइस। पहला है कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड में हम देखेंगे द कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दैट प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल। इट डिवाइड्स द नोट टेकिंग प्रोसेस इनटू 3 सेक्शन। तो क्या है, पूरा आपका जो कॉर्नेल नोट मेकिंग है उसको क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर अप्रोच है नोट्स बनाने का, जिसमें आप अच्छे से समझ भी सकते हैं और उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। तो इसका 3 सेक्शन होता है गाइस कि आप कैसे इस मेथड को फॉलो अप कर सकते हैं। रिकॉल कॉलम, क्यों रिकॉल कॉलम। अब रिकॉल कॉलम के लिए आप क्या करेंगे, अपने एक ब्लैंक पेज में लेफ्ट साइड आप क्या करेंगे, एक रिकॉल कॉलम बनाएंगे। दिस सेक्शन इज यूज्ड टू राइट डाउन एनी की टर्म्स, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दैट आर रिलेटेड टू द नोट्स taken during the lesson. This allow you to quickly recall important point without rereading the entire content. अब क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कंटेंट को बिना पढ़े, पूरा नोट्स को बिना पढ़े आप क्या रिकॉल कंटेंट बनाएंगे एक लेफ्ट साइड में, जिसमें रिकॉल कॉलम रहेगा, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स और उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है आप उसमें वहां पर लिखेंगे, ताकि आप उस पेज को रिकॉल करने में, उस पॉइंट को रिकॉल करने में जल्दी से आपके लिए वो हेल्पफुल होएगा गाइस। Note taking area, right side. This is the often where you write down the main content for your lesson. Write the clear concise sentence or bullet points. Organize the information as you listen, using headings and subheading to differentiate between main ideas and supporting details. अब उसके बाद आपका अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, जो मेन कंटेंट है उसको राइट साइड लिखेंगे, जहां पर आप नोट्स मेकिंग बताएंगे तो उसको एकदम कंसाइज और प्रिसाइज वे में लिखेंगे बुलेट पॉइंट में, जिसे पढ़ने के लिए और समझने के लिए आपको आसानी हो। Bottom section, after your lesson or reading session, summarize the material in a few sentences that reinforce your understanding and help during revision. उसके बाद आपका जो बॉटम सेक्शन जो होगा गाइस, बॉटम सेक्शन में आप क्या करेंगे, नीचे का बॉटम सेक्शन में आप क्या करेंगे, समराइज का एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें क्या है आप उसका एक कंसाइज वे में, एक छोटा शॉर्ट वे में उसका उस जो चीज़ आप पढ़े हैं और जो चीज़ आपने नोट्स बनाया है उस चीज़ का एक शॉर्ट वे में उसका नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट वे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, जिसके कारण क्या है आपको उस चीज को समझने के लिए वो पॉइंट देख के आप पूरा पैराग्राफ समझ सको, आप पूरा उसका सार समझ सको, वैसा आपको बनाना पड़ेगा समरी बॉटम सेक्शन में, जिसके के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा पूरे लेसन को रिवाइज करने में। इसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगी, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड रिवाइजिंग योर नोट एफिशिएंटली, forces you to identify the key ideas and effective or self-testing as you
you can cover the note area and use the quiz column to quiz yourself. Okay guys, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट से अपना जो है अपना जो है क्विज कर सकते हैं, यानी कि अपना टेस्ट ले सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं। ये होता है कॉर्नेल मेथड नोट्स बनाने का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइंड मैपिंग। अब आपको माइंड मैपिंग भी करना बहुत जरूरी होता है गाइस, ताकि आप उसको याद रख सकें। माइंड मैप्स आर डायग्राम दैट यूजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। दे बिगिन विद ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट विद रिलेटेड आइडियाज ब्रांचिंग आउट इन हायरार्किकल वे और इंटरकनेक्टेड मैनर। तो उसमें क्या आपको डायग्राम जो है विजुअली आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डायग्राम आपको विजुअली बनाना पड़ेगा गाइस। दे बिगिन विद द सेंट्रल कॉन्सेप्ट से आप उसके साथ उसको ब्रांच बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ आइडिया लिख लिए, अब उस आइडिया का आप बहुत सारे ब्रांचेस बना रहे हैं गाइस, बहुत सारे ब्रांचेस के ब्रांच टू ब्रांच उसको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो एक माइंड मैपिंग है, जैसे क्या है एक पूरा एक सेंटर वे से पूरा आपको समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ इंटरलिंक हुआ है। सेंट्रल आइडिया, राइट द मेन टॉपिक इन द सेंटर, मेन ब्रांचेस, क्रिएट ए ब्रांचेस फॉर मेजर थीम्स और कॉन्सेप्ट, सब ब्रांचेस अंडर ईच मेन ब्रांच एड सब ब्रांचेस फॉर सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जांपल। तो ये आपका ब्रांच हो गया है ना, ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया, ये आपका मेन ब्रांच हो गया। अब इस मेन ब्रांच में और भी सब ब्रांच होगा, तो उसको बना लें ताकि वो क्या है आपको और भी अच्छा से तरह से समझ में आए। विजुअल एलिमेंट्स, यूज कलर, इमेज, आइकन्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैप एंड मेकिंग द इंफॉर्मेशन मोर मेमोरेबल। अब डिफरेंट कलर यूज करके आप उसको क्या है मेमोरेबल बना सकते हैं, इसको अच्छा से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या मिलेगा, encourages the creativity and visual learning, helps you see the relationship between different concepts and great for brainstorming and when you need to review complex topics। तो ये सब उसके एडवांटेज हो जाएंगे गाइस। अब outlining method. The outlining method involves organizing the notes in a hierarchical structure where each main point is allowed followed by sub point and supporting details. Main idea start with the board है ना, broad main idea। आपको क्या main idea क्या है, broad से main idea को start करना है, start with the broad main idea। Okay guys, आपको कभी भी अपना point से start करना है, अपना idea को स्टार्ट करना है, तो आपको क्या मेन आइडिया से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर उस मेन आइडिया में सब पॉइंट्स इंडेंट योर रीच मेन आइडिया विद की कॉन्सेप्ट और सपोर्टिंग पॉइंट्स। अब क्या आउटलाइनिंग मेथड, क्या अब मेन आइडिया दे दिया, अब मेन आइडिया के नीचे आपको क्या करना है, सब पॉइंट देते जाना है हर उसके बारे में। डिटेल, फर्दर इंडेंट ईच सब पॉइंट विद स्पेसिफिक डिटेल, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन। अब सब पॉइंट दे दिया, सब पॉइंट का बहुत सारा आपको डिटेल देना है, उसके स्पेसिफिक डिटेल, एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन आपको समझाना है। एडवांटेज, इंश्योर दैट यू कैप्चर की आइडियाज एंड सपोर्टिंग पॉइंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। इसमें क्या है आपको हर एक आइडियाज को है ना सपोर्टिंग पॉइंट में और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको उसको आंसर करना है। हर आइडियाज को आपको अच्छा से आउटलाइन करके उसका हर आइडिया को उसमें आपको सपोर्टिंग पॉइंट देके आपका जो है एडवांटेज मिलेगा उसको रिवाइज करने में। यूजफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट बुक और लेक्चरर स्लाइड्स। तो ये क्या है, एक टेक्स्ट बुक कंटेंट में रहेगा, जैसे कि यहाँ पर आप आउटलाइन दे दिए, फिर उसका एक पॉइंट लिख दिए, तो इट शुड बी इन द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट लाइक टेक्स्ट बुक और लेक्चरर स्लाइड। इजी टू कन्वर्ट द स्टडी गाइड्स लेटर। फिर क्या आप उसको स्टडी गाइड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, आपका ऑनलाइन में आउटलाइन मेथड में नोट्स बनाएंगे तो। Fourth है charting method. The charting method involves the creating a table to organize the information. This is useful when you need to compare or contrast concepts, events or other types of information. कॉलम्स एंड रो, अब क्या चार्टिंग मेथड, अब चार्ट के थ्रू आप क्या है अपने आंसर जो अपने कॉन्सेप्ट्स जो है आप याद रखेंगे। कॉलम्स एंड रो, क्रिएट कॉलम्स और डिफरेंट कैटेगरी, एग्जांपल डेट्स, नेम, थ्योरीज, इवेंट्स, फिल इन द करस्पॉन्डिंग डिटेल अंडर ईच रो। क्विक रिव्यू, दिस फॉर्मेट allows for quick comparison and is ideal for subject where you need to track multiple attributes of the same concept। अब क्या आप उसमें क्या क्विक रिव्यू कर सकते हैं, आप क्विक कंपैरिजन कर सकते
सकते हैं। जैसे इसके बारे में कुछ दो टॉपिक के बारे में लिख दिए या फिर सब पॉइंट लगा दिए, उसका डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, तो एक ही पॉइंट में आपको कंपैरिजन मिल गया, है ना। और उसमें क्या है, उसमें उसके क्या-क्या एक ही कॉन्सेप्ट में उसके क्या-क्या पहलू, वो सब भी आपको क्विक रिव्यू हो जाता है। तो इसमें क्या है, आपको कंपेयर और कॉन्ट्रास्टिंग करने में बहुत हेल्पफुल होती है, और इंफॉर्मेशन जो कि अच्छे से प्रेजेंटेड है क्लियरली, है ना, उसको आप अच्छा से एक बार स्कैन करके रिवीजन करने के लिए वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब सेंटेंस मेथड में हम देख रहे हैं, द सेंटेंस मेथड इन्वॉल्व्स राइटिंग ईच न्यू आइडिया, टॉपिक और फैक्ट ऑन द न्यू लाइन एज ए कंप्लीट सेंटेंस, व्हाइल दिस मेथड लैक्स द स्ट्रक्चर ऑफ अदर मेथड। इसमें क्या है, आपको एक न्यू आइडिया और फैक्ट को एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक लाइन सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट नहीं, एक पूरा सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, है ना। इसमें मतलब स्ट्रक्चर मेथड नहीं रहता, ये जैसे टेक्स्ट बुक में होता है ना, बस वैसी सेंटेंस आपको लिखना है, इसमें कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपल एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना पड़ता है। इट इज यूजफुल व्हेन द लेक्चर और कंटेंट डज नॉट अलाउ अ क्लियर फॉर्मेट नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, आप लेक्चर फॉर्मेट या सेंटेंस मेथड में लिखेंगे तो एक क्लियर आपको रिव्यू मिलता है। ईच पॉइंट ऑन ए न्यू लाइन, राइट ईच न्यू पॉइंट और फैक्ट ऑन ए सेपरेट लाइन एंड नंबर ऑफ सेंटेंस इफ नेसेसरी फॉर इजी रेफरेंस। अब क्या है, हर एक पॉइंट आप फैक्ट के तरह सेपरेट लाइन में लिखते जाएंगे, अगर कोई पॉइंट के बारे में जानना है तो वहां से देख के आपको क्विक रिवाइज हो जाएगा। क्विक नोट, दिस मेथड अलाउस यू टू क्विकली जॉट डाउन as much information as possible in रियल टाइम में आप जितना इंफॉर्मेशन ला सकते हो वो पूरा आप इसमें आपको हेल्पफुल लगेगा। क्विकली आप उस चीज में क्या, नोट्स भी आप डायरेक्ट ला सकते हो। एडवांटेज, simple and quick, particularly useful in the fast-paced lesson, allows for easy flexibility if the content is present in the unstructured manner. इसका content is present in an unstructured manner. Okay, guys. Digital note taking in distance learning, using the digital tools for note making has become the increasingly common. You can use app like Evernote, OneNote or Notion to take or organize your notes. अब क्या है guys, अब डिजिटल का जमाना आ गया, तो आप अपना नोट्स जो है डिजिटली भी रख सकते हैं, आप डिजिटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे क्या है, आपको आपका नोट घूम भी जाएगा, कोई ले लिया या कोई चोरी हो गया या फिर आपका नोट्स आप कहीं भूल गए या गुम हो गया, तो आपके पास डिजिटली नोट्स रहेगा, तो आपके जो अकाउंट से लिंक रहता है, तो वो आप कहीं पर भी जाके कहीं से भी आप डिजिटली इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। टेम्पलेट, दिस एप्स अलाउ यू टू स्ट्रक्चर टेम्पलेट लाइक कॉर्नेल, नोट्स, आउटलाइंस और माइंड मैप्स। मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, you can integrate text, images, audio and video clips and particularly helpful multimedia heavy online courses। तो आप कुछ उसमें इमेज डाल सकते हो, अपना ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो क्लिप्स डाल सकते हो, जिसके कारण क्या आपको जो है पढ़ने का तरीका में बदलाव आएगा, और आप जल्दी से कोई चीज को अच्छा याद कर पाओगे, अच्छा से उसको मेमोराइज कर पाओगे। क्लाउड स्नाइसिंग, स्नाइसिंग क्लाउड सिंकिंग में क्या होता है, योर नोट्स आर स्टोर्ड इन द क्लाउड, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस एंड दैट आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर रिवीजन, जो मैंने पहले बताया गाइस। इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, फैसिलिटेड इजी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्चेबिलिटी ऑफ नोट्स, अलाउड्स फॉर कोलैबोरेशन विद peers and the shared notes, and multimedia integration supports from the different learning styles. Okay guys, we move forward. Of active listening and participation in distance learning, you often need to rely on video lecture or live webinar. So active listening is very crucial. तो आपको क्या है, आपको वीडियो क्या लर्निंग करते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं या लाइव वेबिनार्स देख रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए सुनना बहुत क्रूशियल होता है। प्री रीडिंग, बिफोर स्टार्टिंग ए वीडियो और लेसन, रीड द प्रोवाइडेड मटेरियल्स or slides to familiarize yourself with the content. With the primes, your
ब्रेन टू कैच की पॉइंट ड्यूरिंग द लेक्चर। तो क्या है, आप जो भी लेक्चर होने वाला है उससे पहले आप कुछ प्री रीडिंग कर लीजिए, ताकि वहां पर जो बताएगा तो आप उसको अच्छा से कैच कर पाएंगे, उसमें ज्यादा फैमिलियरिटी आएगी गाइस। पॉज एंड रिव्यू। If you are watching a recorded lecture, pause frequently to summarize key point in your notes. If it is a live session, take quick notes and refine them later. अब क्या है, आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें आप पॉज करके अपना जो नोट्स है उसको समराइज कर सकते हैं की पॉइंट्स को, या फिर उसमें आप एक कॉपी में लिख के उसको आप बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। पार्टिसिपेट इफ पॉसिबल, आस्क क्वेश्चन इन चैट और डिस्कशन forums that engagement deepens your understanding and provide additional material for your notes। तो क्या है, आपको डिस्कशन फोरम में आपको चैट्स जो है उसको अच्छा से कर सकते हैं, जिसके आपके लिए अंडरस्टैंडिंग और जो है अपना एडिशनल जो मटेरियल है उसमें आपका नोट्स के लिए अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका जो है पढ़ाई अच्छा बना रहेगा गाइस। ओके गाइस। Color coding. To enhance the clarity of your notes, use color coding to highlight different types of information. Color for themes that align different colors for different categories such as definition, example और key concept। यानी कि हर एक कलर का आपको रखना चाहिए जिसमें आप कलर कर रहे हो अपने थीम, अपने नोट्स को, जिसके कारण क्या आपको क्या इसमें पता चल जाता है कि ये टॉपिक है किसके बारे में, और उसमें मेन पॉइंट आपको समझ में आ जाता है। Emphasis, use a highlighting or bold text to emphasize important information or terms that you will need to remember। इससे क्या लाभ होगा? Advantage, make your notes visually appealing and easier to scan, helps categorize information quickly, aiding in the revision। तो क्या categorize information quickly, अच्छा से categorize करके लिखेंगे, जिसके कारण हमारा रिवीजन करने में बहुत लाभदायक होगा गाइस। Summarization and self-testing. After your learning session, take the time to summarize that what you have learned. Summarize at the end of each section or lecture. Summarize that the main point of in your words. This reinforce learning and ensure that you have understood the material। Okay guys, तो क्या है, समराइज करना बहुत जरूरी होता है। लेक्चर के बाद आप क्या है, हर एक पॉइंट को एक अच्छा से अगर नोट्स बनाए हैं तो उसको समराइज करने में आपको जल्दी होगा, और इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि आप मटेरियल को अच्छे से समझ गए, और अच्छे समझने के कारण आपके दिमाग में वो बैठ गया गाइस। सेल्फ टेस्ट, यूज योर नोट टू क्विज योरसेल्फ, कवर अप पार्ट्स ऑफ योर notes like the Cornell method and try to recall the key information। सेल्फ टेस्टिंग improves the memory retention। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने जो भी मेथड अभी आप कर रहे हैं, लाइनिंग मेथड हो गया है ना, सेंटेंस मेथड हो गया, फिर कॉर्नल मेथड हो गया, उसमें जो भी कर रहे हैं तो अपने में एक सेल्फ टेस्ट होना चाहिए कि पिछला पढ़ा हुआ है उसमें वो मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं, अपने आप को क्विज करना है ना। और उसके बाद जो है, जिसके कारण आपका जो है रिकॉलिंग सिस्टम बढ़ेगा, आप जल्दी से मतलब किसी चीज को अच्छा रिकॉल कर पाएंगे, जिसमें मेमोरी रिटेंशन आपका बढ़ेगा गाइस। Spaced repetition to retain information over time. Use spaced repetition, the process of reviewing your notes at increasing interval. Example, after 1 day, 3 day, 1 week। Apps like Anki can help automate the process of digital flash card। अब क्या है, आपका नोट्स को जो है उसमें एक छोटे छोटे फ्लैश कार्ड में आप अपने नोट्स का जो भी एक दिन में सीखे, जो भी आप एक दिन में गेन किए, उस चीज को आप वहां पर लिखेंगे, जिससे क्या है आपका नोट्स का जो है क्वालिटी बढ़ेगा, और आपको लर्निंग करने में, याद करने में वो चीज आसानी होगा। ओके गाइस, इसमें क्या होगा, हेल्प कमिट इंपॉर्टेंट एडवांटेज फैक्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, इंप्रूव रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम और असाइनमेंट। तो इसके एग्जाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा है, मतलब इंप्रूव रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम, मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो गाइस रिकॉल, तो आपके में जैसा भी स्पेस रिपीटेशन होगा, यानी कि गाइस आप कोई भी एक इंटरवल में उस चीज को रिपीट कर रहे हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन को पढ़े हैं उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसमें आप एक डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाए कोई एक कॉन्सेप्ट ले, तो आप अगर रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ये रिकॉल करेगा, आपको यूजफुल रहेगा। ये जितना भी मेथड हमने अभी देखा है वो सब मेथड आपके लिए यूजफुल होगा, है ना। इसमें क्या है, आप अपना जो है रिटेनिंग पावर जो है बढ़ा सकते हैं। हेल्प्स कमिट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके गाइस,
अब यहाँ पर कंक्लूजन आ रहा है गाइस, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिस्टेंस लर्निंग नोट टेकिंग, ऑर्गेनाइज नोट्स रेगुलरली, क्रिएट फोल्डर्स एंड सब फोल्डर फॉर ईच कोर्स एंड मॉड्यूल वेदर फिजिकल और डिजिटल, मेक श्योर योर नोट्स बी इजी टू नेविगेट। तो क्या आपका नोट्स को बहुत जितना आसान बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उसको कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आप वहाँ डिजिटल कर रहे हैं तो फोल्डर्स और सब फोल्डर बनाएं ईच कोर्स और एक मॉड्यूल का। ओके गाइस, attend all session in distance learning, it is easy to miss classes. Okay, try to attend live course classes or watch recording regularly to ensure your notes are up to date. Stay consistent, use the same note making method for each purpose. Consistency in which it helps when you are revising or pulling together notes for assignment. तो क्या आपका ऐसा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा नोट टेकिंग के लिए भी और असाइनमेंट के लिए भी, है ना, विच हेल्प्स द रिवाइजिंग और पुलिंग टुगेदर नोट्स फॉर असाइनमेंट। तो इसके कारण क्या अपना असाइनमेंट जो है ना, आपका जो है वो नहीं होगा, लेट नहीं होगा, आप सही टाइम पे अपना असाइनमेंट पूरा कर पाएंगे गाइस, है ना, आपके में कुछ परेशानी नहीं आएगी। In summary, effective note-taking in distance learning involves a combination of good organization, active engagement, and strategic review. Choose the technique fits your learning style and apply it consistently for better retention and understanding of the material. तो इसमें भी यही चीज बोला गया है कि strategic review को पढ़ो और उसी टाइप का effective नोट बनाओ, जिसके कारण क्या है आपका लर्निंग स्टाइल होगा, कंसिस्टेंटली बेटर रिटेंशन होगा और अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल, ये सब चीज आपका जो है बढ़ेगा, आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे अपने इग्नो के एग्जाम्स पे। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सोल्व पीडीएफ को आपको जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए या मैसेज छोड़ दीजिए, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेंगे। तब तक के लिए ऐसी पढ़ते रहिएगा लास्ट तक। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।